नमस्कार, मैं फारूक दैया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 17th ऑफ फ़ैब 2025 के लिए। बाज़ार एक पैनिक की सिचुएशन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जिस तरीके से फ्राइडे का बाज़ार हमने देखा, एक ओपनिंग अच्छी और उसके बाद लगातार प्रेशर में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हालात जो है वो अभी भी कैसे होंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक समय था जब 50,600 के आसपास निफ्टी का अच्छा बैंक निफ्टी का अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, लग भी रहा था कि शायद अब सिचुएशन सुधर जाएगी। वहाँ से फिर से एक डीप डिक्लाइन हमने देखा और वो डीप डिक्लाइन अमूमन एक अच्छे खासे लेवल पे बैंक निफ्टी को पहुँचाते हुए नज़र आया। फ्राइडे के लास्ट के घंटे में जो रिकवरी दिखी, शॉर्ट रिकवरी अगर हम उसे बोले तो गलत बात नहीं होगी। उसके कारण से चार्ट पैटर्न पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो एक उम्मीद की किरण फिर से जगा रहा है और वो है हैमर का फॉर्मेशन। हैमर का फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद दिखाई देती है एज पर द चार्ट पैटर्न, राइट। डे चार्ट पे एक हैमर का फॉर्मेशन है और यहाँ पर अगर मामला 49,333 के ऊपर निकलता है तो यहाँ अच्छी खासी तेजी दोबारा से देखने को मिल सकती है। बात है कि बाजार में पिछले कई दिनों से इस तरीके के फॉर्मेशन एंड उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, लेकिन स्टॉक्स के भाव या फिर चीज़ों के भाव में वैसी तेजी नहीं देखने को मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लगातार सितंबर के बाद से कई रूल्स, कई रेगुलेशंस जो इंटरमीडिएरीज को परेशान कर रहे हैं, जो आम निवेशक को परेशान कर रहे हैं, रिटेलर्स को परेशान कर रहे हैं और उसके कारण से कहीं न कहीं लिक्विडिटी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है भारतीय बाज़ारों में। उसका असर देखने को मिल रहा है कि पुल ओवर भी जो भी आ रहा है, वो उस तरीके का नहीं आ रहा है जैसे हम लोगों को उम्मीद है। तो यहाँ पर फिलहाल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी के केस में 49,333 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, तो एक बढ़िया उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज़ डिक्लाइन जो भी है, वो और भी गहरी हो सकती है। फिलहाल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, वो 49,333 के ऊपर जाने के आसार फिलहाल ज़्यादा दिखते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के केस में डे चार्ट और यहाँ पर भी डे चार्ट पर अगर हम बात करें, तो ये देखिए नीचे के लेवल पे यहाँ पर भी एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है और बहुत हेल्दी फॉर्मेशन हुआ है। ये अमूमन वही जगह है जहाँ पर निफ्टी ने पहले भी एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरा सपोर्ट था, ये तीसरा सपोर्ट है। तो कहीं न कहीं 3 बार इस लेवल के सपोर्ट पे जो हमने भी आपके लिए ड्रॉ कर रखा था, दैट वाज़ 22,769 के आसपास, 3 बार ऑलमोस्ट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नज़र आया। चिंता का विषय ये है कि 22,760 का लेवल तोड़ता है तो क्या ये गिरावट और लंबी चौड़ी हो सकती है? देखिए क्लोजिंग बेसिस पे क्या रहता है निफ्टी का, ये अपने आप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जो हैमर का फॉर्मेशन है, बैक टू बैक 2 डोजी के बाद हैमर का फॉर्मेशन एक रिवर्सल के संकेत देता है और ज़्यादा नहीं। अगर रिवर्सल के पॉइंट से निफ्टी के केस में भी बात करें तो 23,220 वही 23,220 जो पहले भी एक बार 2 बार सपोर्ट के तौर पे काम किया, वही रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। 23,220 फिर से एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उसको अगर क्रॉस कर जाता है निफ्टी, तो निफ्टी एक कंफर्टेबल जोन में पहुंचता हुआ फिर से नजर आ सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टॉक स्पेसिफिक होके चलिए और हाँ, आई एग्री कि स्टॉक्स में भी अभी हालात बहुत बुरे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, लगातार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के टच में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।